नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है जानेंगे, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। कल की क्लास में हमने जाना था भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दूसरा है दोस्तों चाइना, जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत का तीसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चौथा है दोस्तों नेपाल, जो कि भारत के साथ दोस्तों 1751 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। पांचवा है म्यांमार, जो कि भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और छठा है दोस्तों भूटान, जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और सातवां है दोस्तों अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और दोस्तों फिर मालदीव व श्रीलंका है, जो कि जलीय सीमा जो है लगाते हैं। जिनमें से दोस्तों हम कल पाकिस्तान तक जो है पढ़ चुके थे, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा, भारत कौन सी रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, स्वतंत्रता दिवस, इन सभी के बारे में कल हमने अच्छे से जो है जाना था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों नेपाल से। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नेपाल। नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। कितनी दोस्तों? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है नेपाल भारत के साथ। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है दोस्तों सीमा साझा करते हैं। और साथ ही दोस्तों नेपाल की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया। संसद की यदि बात की जाए राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए करनाली नदी। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए यहाँ की, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों यहाँ की माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? भारत के कौन कौन से 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं? तो दोस्तों बात करते हैं, पहला कौन सा हो जाता है? पहला है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम कौन सा हो जाता है दोस्तों? सिक्किम हो जाता है। दूसरे की यदि बात करते हैं, पश्चिम बंगाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल हो जाता है। और तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा कौन सा हो जाता है? बिहार हो जाता है। बिहार के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया। और यदि पांचवे की बात की जाए तो उत्तराखंड हो गया। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड जो हो गया। अब दोस्तों एक बार यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कौन से राज्य की लोकेशन जो है कहाँ पर पड़ती है, तो इससे आपको अच्छे से जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कौन सा मैप ले? चलो ये वाला ही ले लेते हैं। ये वाला आ गया मैप दोस्तों ये। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नेपाल की। दोस्तों ये रहा नेपाल, यानी ये रहा नेपाल, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये नेपाल है। अब यदि बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। ये रहा देखो, एक उत्तराखंड, ये रहा दूसरा यूपी, तीसरा ये बिहार, चौथा ये ग्रीन वाला पश्चिम बंगाल, और ये पांचवा दोस्तों सिक्किम। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है दोस्तों नेपाल के बारे में जानेंगे, यानी नेपाल की राजधानी क्या है,
नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाल की मुद्रा क्या है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे नेपाल की राजधानी वगैरह के बारे में। नेपाल की राजधानी, राजधानी की यदि बात करते हैं तो राजधानी क्या है, फिर आती है दोस्तों यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी क्या है, फिर आते हैं दोस्तों यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, यानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। फिर आती है दोस्तों यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, यानी नेपाल की जो है सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो कौन सी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। फिर आते हैं दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी यहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी की यदि बात की जाए तो काठमांडू, याद रखें दोस्तों, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी हो जाती है। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। और यदि बात की जाए यहाँ की संसद की, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। और यदि नदी की बात की जाए तो कर्णाली नदी, कर्णाली नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और यदि बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। हाइट की यदि बात करते हैं दोस्तों, हाइट की यदि बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, नेपाल में जो है जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेपाल की। तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के जो है ऐसे 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन सा दोस्तों, एक हो जाता है उत्तराखंड, तो दोस्तों सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल की राजधानी की बात की जाए तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की नेपाली रुपया जो है करेंसी हो जाती है। संसद यानी राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल की संसद को। सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, नेपाल की कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं नेपाल की, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, सागर माथा का अर्थ है पर्वतों की रानी। अब आते हैं दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की यदि बात करते हैं तो म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी नेपिदा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की करेंसी है दोस्तों कयात, जो है यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं, 4 जनवरी 1948 में जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाते हैं। संसद की यदि बात की जाए तो पायथू हुटाप जो है म्यांमार की संसद को कहते हैं। राष्ट्रीय गान गवामचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और सबसे लंबी नदी इरावती, और इस नदी को जो है म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हकाका बोराजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे म्यांमार। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, म्यांमार कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो लिखेंगे भारत के
चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, सीमा साझा जो है करते हैं। अब बात आते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो इनको एक एक करके अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों नागालैंड हो जाता है, नागालैंड, नागालैंड। मणिपुर हो गया, मणिपुर। फिर आता है दोस्तों मिज़ोरम। कौन सा है? फिर आता है मिज़ोरम। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कौन सा राज्य की लोकेशन जो है कहाँ पर पड़ती है। तो हम ये वाला मैप ले लेते हैं, ये वाला। तो दोस्तों ये वाला आ गया मैप इधर। इसमें तो दोस्तों म्यांमार है ही नहीं, म्यांमार वाला लेते हैं जिसमें म्यांमार जो है दिखा रखा हो, उसको लेंगे। म्यांमार वाला कौन सा है? ये लो, इसको ले लेते हैं। तो ये आया दोस्तों, हमारा मैप आ गया। तो दोस्तों यानी इधर की हम बात करते हैं तो दोस्तों इधर पड़ता है म्यांमार, यानी ये कौन सा है? इधर पड़ता है म्यांमार। इधर क्या पड़ता है? म्यांमार जो है इधर पड़ता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला हो गया देखो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दोस्तों ये रहा नागालैंड, तीसरे की यदि बात करता है तो ये रहा मणिपुर, और ये चौथा है मिज़ोरम। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, सीमा साझा जो है करते हैं। अब म्यांमार की यदि बात करते हैं, म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी वगैरह के बारे में जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं म्यांमार की। तो दोस्तों म्यांमार की सबसे पहले राजधानी देखेंगे, राजधानी क्या है यहाँ की। राजधानी के बाद आता है दोस्तों यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी देखेंगे, मुद्रा हो गई। फिर आता है दोस्तों संसद यानी स्वतंत्रता दिवस देख लेते हैं पहले, स्वतंत्रता दिवस। फिर आते ही दोस्तों संसद देख लेंगे, यानी यहाँ की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है? पायथुटाप के नाम से जो है जाना जाता है। राष्ट्रीय गान की यदि बात करते हैं तो किस नाम, राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का? फिर क्या आता है दोस्तों? सबसे लंबी नदी हो जाती है यहाँ की, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो गई यहाँ की। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ की कौन सी है? तो इसको भी जो है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है। तो म्यांमार की राजधानी की यदि बात की जाए तो नैपीदा। कौन सी दोस्तों? नैपीदा जो है यहाँ की राजधानी है। करेंसी की यदि बात की जाए तो कयात यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी 1948 को मनाते हैं ये लोग, 4 जनवरी 1948 को यहाँ का स्वतंत्रता दिवस। संसद की यदि बात की जाए तो पायथुटाप। कौन सी दोस्तों? पायथुटाप, पायथुटाप जो है यहाँ की संसद का नाम है। गबा मचे, गबा मचे, गबा मचे की यदि बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों इरावती, इरावती जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों इरावती को जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो हकाका बोराजी, हकाका बोराजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों म्यांमार की यदि बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो दोस्तों यहाँ की राजधानी नैपीदा।
मुद्रा की बात की जाए तो कयात यहाँ की मुद्रा हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। संसद की बात की जाए तो पाइथोटाब यहाँ की संसद है। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो गबा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी, तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावती है, जिसको म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है या जीवन रेखा जो है कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी हक्का का बोरा जी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों भूटान की। भूटान की यदि बात करते हैं तो भूटान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों भूटान की यदि बात की जाए तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाती है। और न्यू गुल्ट्रम यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो ये स्वतंत्रता दिवस जो है 17 दिसंबर 1907 को जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की? मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का जो है सबसे कम क्षेत्रफल है भारत के सभी पड़ोसी देशों में। पूछा जाए भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चाइना का। याद रखें दोस्तों, चीन का। तो अब इसके बारे में यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। हेडिंग डालेंगे भूटान। भूटान जो है दोस्तों भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर। यानी भूटान जो है दोस्तों भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं लिखेंगे। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं इनको यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। तो हो जाता है दोस्तों सिक्किम हो जाता है। कौन सा? सिक्किम। फिर हो जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। एक हो जाता है दोस्तों कौन सा? असम हो जाता है, असम। और एक हो जाता है पश्चिम बंगाल हो जाता है। याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से पता लग जाए कौन सा राज्य जो है कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर एक बढ़िया सा मैप लेंगे। कौन सा मैप लें? तो दोस्तों ये वाला हम मैप ले लेते हैं, इसमें अच्छे से चमकेगा। तो यहाँ पर भूटान की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है भूटान। और ये रहा दोस्तों नेपाल नहीं, ये रहा सिक्किम। एक सिक्किम हो गया दोस्तों, एक हो गया सिक्किम। दूसरे की यदि बात की जाए ये है अरुणाचल प्रदेश यानी एपी। ये सिक्किम हो गया, सिक्किम। यदि बात की जाए और कौन सा है, ये बीच वाला ये है दोस्तों असम। ये असम हो गया। और ये वाला ये कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। आप दोस्तों लिखेंगे यानी भूटान की राजधानी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, करेंसी, यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी और स्वतंत्रता दिवस जो है ये अपना कब मनाते हैं, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। भूटान की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है दोस्तों? भूटान की यदि बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, थिम्पू यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की यदि बात की जाए, भूटान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो न्यू गुल्ट्रम यहाँ की करेंसी हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं। सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी। तो इन सभी के बारे में जानेंगे यहाँ पे अब। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, भूटान की राजधानी की यदि बात की जाए तो थिम्पू याद रखें दोस्तों, थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाती है। और यदि करेंसी की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम याद रखें दोस्तों, न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी हो जाती है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो 17 दिसंबर 1907 को जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो मानस नदी याद रखें दोस्तों, मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। और यह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम, गंखर पुनसुम जो है दोस्तों नेपाल कहाँ की, भूटान की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, भूटान की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। लिखेंगे भारत के सभी पड़ोसी देशों में, भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किस देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है ये आपको पता होना चाहिए, भूटान का। याद रखें दोस्तों, भूटान का जो है सबसे कम है। अभी मैंने आपको दिखाया था, यानी भूटान का एरिया जो है जितने भी भारत के पड़ोसी देश है सातों, इनमें जो है सबसे कम है। अब बात आती है दोस्तों भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो किस देश का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो ये चाइना का है। याद रखें दोस्तों, किसका, यानी चीन का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत के सभी पड़ोसी देशों में। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे दो देश बचेंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बारे में बस थोड़ा थोड़ा बचे है। यानी भूटान की बात करते हैं तो भूटान जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, सिक्किम हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। भूटान की राजधानी की बात की जाए तो थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 17 दिसंबर 1907 को जो है भूटान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो मानस नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, यहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यानी गंखर पुनसुम यहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है तो भूटान देश का जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों में सबसे कम क्षेत्रफल है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो चीन का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत के सभी पड़ोसी देशों में। अब आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की। तो दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है इसका रिवीजन कर लेंगे हाथों हाथ। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, किसके साथ, भारत के साथ। याद रखें दोस्तों कितनी, 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। अब यहाँ पर बात आती है सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, यानी अफगानिस्तान जो है सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, सीमा साझा जो है करता है किसके साथ दोस्तों, केवल लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। अब बात आते हैं दोस्तों यहाँ की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों यहाँ की, मुद्रा की यदि बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा क्या है। और इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ का स्वतंत्रता दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ पे कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ पे कब मनाया जाता है।
अब बात आती है दोस्तों यहाँ की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है, यानी अफगानिस्तान की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी यहाँ की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसको देख लेते हैं और उसके बाद आते हैं दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है राजधानी क्या है, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए तो काबुल जो है यहाँ की अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है हो जाती है। और मुद्रा की यदि बात की जाए तो अफ़गानी रुपया, याद रखें दोस्तों, अफ़गानी यहाँ की क्या हो गई, करेंसी हो गई। स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 19 अगस्त 1919 को जो है मनाता है, 19 अगस्त 1919 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। यदि संसद की बात की जाए तो शोरा, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर संसद को शोरा कहा जाता है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हेलमंद नदी, याद रखें दोस्तों, हेलमंद नदी जो है कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो हेलमंद नदी जो है अफ़गानिस्तान की जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर और पुराने डाटा के अनुसार जो है 15,200 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को जो है यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं, लिखेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात करते हैं तो 15,106.7 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों 7 किलोमीटर है, लेकिन पुराने डाटा के अनुसार, पुराना डाटा के अनुसार कितनी है, 15,200 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 15,200 किलोमीटर पुराना डाटा के अनुसार है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है तो इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान, दोस्तों अफ़गानिस्तान की यदि बात की जाए तो अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है और यह जो है सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो काबुल जो है, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, काबुल है। मुद्रा की यदि बात की जाए तो अफ़गानी जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 19 अगस्त 1919 को जो है अफ़गानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, शोरा के नाम से, यानी यहाँ की संसद को जो है शोरा के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी, यहाँ की हेलमंद नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की, और पुराने डाटा के अनुसार जो है 15,200 किलोमीटर लंबाई है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।